700 साल पहले सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन की हुकूमत में एक अजीब मुकदमा आया। दो औरतों को दरबार में लाया गया। दोनों पर एक नन्हे बच्चे के कत्ल का इल्जाम था। पहली औरत ने अर्ज किया, ये औरत मेरी सोकन है, इसने मुझे बर्बाद करने के लिए मेरे मासूम बच्चे को कत्ल कर दिया। वो बच्चा मेरे जिगर का टुकड़ा था। आप जानते हैं कि सोकन के जलापे में कितनी आग होती है। जहां पनाह, मैं इंसाफ चाहती हूँ। ऐ औरत, क्या तू सच कहती है? बादशाह ने पूछा। वो चीख कर कहने लगी, हाँ, इसी डायन ने मेरे बच्चे की जान ली है और मैं खून का बदला खून से चाहती हूँ। सुल्तान ने दूसरी औरत से पूछा, तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहती हो? मैंने बच्चे को कत्ल नहीं किया। वो बेशक उसका बच्चा था, मगर मैं भी उसे दिल जान से चाहती और प्यार करती थी। ये औरत इतनी जालिम है कि मुझे कत्ल करवाने के लिए इसने अपने बच्चे को खुद ही अपने हाथों से मार डाला। सुल्तान सोच में पड़ गया। बात दुरुस्त थी कि भला कैसे कोई माँ अपने जिगर के टुकड़े को मार सकती है। दूसरी तरफ उसकी सोकन जुर्म से इनकार कर रही थी और फिर मौका का कोई गवाह भी मौजूद ना था। सुल्तान कुछ सोचकर महल के कमरे में गया, पहली औरत को बुलाया और कहने लगा, मैं तुम्हारा बयान एक शर्त पर सही मान सकता हूँ। अगर वाकई तुमने अपने बच्चे को कत्ल नहीं किया बल्कि मारने वाली तुम्हारी सोकन है, तो तुम अपना दुपट्टा उतार कर बरहाना सर दरबारियों के दरमियान से गुजर जाओ। अगर तुम ऐसा कर लो तो हम तुम्हें बेगुनाह मान लेंगे। पहली औरत बच्चे की माँ चंद लम्हे खामोश रही, फिर बोली, अगर मेरे बरहाना सर होने पर ही मेरी सोकन को कत्ल की सजा मिल सकती है और इंसाफ का यही तकाजा है, तो हजूर बाला मैं तैयार हूँ। सुल्तान ने उसे वापस भेजकर दूसरी औरत को बुलाया। कहा, तुम कहती हो कि तुमने अपनी सोकन के बच्चे को नहीं मारा, लेकिन वो कौन सी वजह हो सकती है कि एक माँ अपने लहते जिगर को अपने ही हाथों से मार दे? हुजूर, ये औरत मुझसे बेपनाह हसद करती है। इसने खुद अपने बच्चे को कत्ल किया है ताकि मुझ पर इल्जाम लगाकर मुझे कत्ल करवा सके। मैं बेगुनाह हूँ आलीजा। दूसरी औरत ने आजिज़ी से जवाब दिया। सुल्तान ने उसे भी कहा, हम तुम्हारे बयान को सच मान सकते हैं। अगर तुम अपना दुपट्टा उतार कर बड़े दरबार से गुजर जाओ तो हम समझेंगे कि तुम बेकसूर हो। जहाँ पनाह, गुस्ताही माफ। आप ख्वाह मुझे इसी वक्त कत्ल करवा दें, लेकिन मैं ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुल्तान ने दूसरी औरत को भी वापस भेज दिया और दरबार में आ गया। हुक्म दिया कि जलाद को हाजिर किया जाए। पहली औरत, जो कि बच्चे की माँ थी, उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, इसने अपने बच्चे को कत्ल किया है। इसे हमारे सामने इतना पीटा जाए कि ये अपने जुर्म का एतराफ कर ले। अभी चंद कोड़े ही पड़े थे कि वो चीख उठी, आलम पनाह, रहम कीजिए, मैं हसद की आग में अंधी हो